आपकी खबर आप तक 365 दिन आपके साथ। प्रिंस अजमानी जी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए रांची के महापौर ने अपनी भूमिका बताई। देखते हैं खबर 365 न्यूज और गांधी अखबार के संवाददाता से उन्होंने क्या कहा। झारखंड म्युनिसिपल एक्ट का जो निर्माण हुआ है, अगर आप उसको देखेंगे तो आप खुद पाएंगे कि इस म्युनिसिपल एक्ट में जो अधिकार दिए गए हैं वो बिल्कुल नगण्य रूप में दिए गए हैं। आज कोई भी प्रशासनिक शक्ति ना तो महापौर के पास है, और जब महापौर के पास नहीं है तो फिर उप महापौर के पास कहाँ से होगा। देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से रांची नगर निगम क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है और एक राजधानी है। राजधानी में मेयर डिप्टी मेयर का रोल बहुत बड़ा है, सिर्फ रांची नगर निगम तक ही सीमित नहीं है। रांची की जनता है, रांची के लोग हैं, रांची में रहने वाले तमाम विभाग हैं, सबके साथ में समन्वय बना करके काम करना और रांची को ठीक करने का काम रांची नगर निगम का है। रांची नगर निगम का मेयर और डिप्टी मेयर कोई भी काम कर सकते हैं, कोई ऐसा सीमित नहीं है कि आपको ये काम नहीं करना है, ये नहीं करना है, ऐसा कोई कहीं कोई रोका हुआ नहीं है। हर काम को करने के लिए रांची नगर निगम में मेयर डिप्टी मेयर अवेलेबल है। किस तरीके से आप इसको बता सकती है मैम कि हाँ, मतलब हम लोग सिर्फ नगर निगम तक ही सीमित नहीं है, हम लोग उसके आगे भी काम करते हैं। देखिए, जिस तरह से हम बात करते हैं, रांची नगर निगम का एक अलग पार्ट है और एक अलग पार्ट करने के लिए हमारे वार्ड काउंसलर है, और वार्ड काउंसलरों के माध्यम से योजना और बाकी चीज का लाभ हम उसके अलावे हम काम करते हैं। जैसे लोगों को लाभ पहुंचाना, रोड है, नाली है, विकास का काम, बाकी चीज काम हम सब रांची नगर निगम के माध्यम से करते हैं। लेकिन इसके अलावे भी रांची की जनता का कोई भी काम होता है, चाहे पानी का समस्या हो तो उसका समाधान भी हम करते हैं। जनता अगर किसी काम में फंस गई हो तो उनका भी काम करते हैं। जनता को लगता है कि हमारा ये काम दूसरे विभाग से नहीं हो रहा है तो उसके लिए भी हम काम करते हैं। यानी जन सरोकार से लेकर के सभी प्रकार का काम रांची नगर निगम करती है। खुद हम स्वयं निकल करके काम करते हैं। अभी भोजन वितरण करना अगर हम बात करेंगे तो ये तो वितरण विभाग का है, लेकिन जन वितरण विभाग कितना करेगी, जहां वो कितना कर रही है नहीं कर रही वो एक अलग बात है, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम कितना कर पाते हैं। और इस दृष्टिकोण से उधर भी हम लोग देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। उसी तरह से अलग अलग विभाग में, स्वास्थ्य विभाग की अगर हम बात करते हैं तो स्वास्थ्य विभाग में भी कभी कमी बेसी होती है तो उसका भी जांच पड़ताल हम लोग करते हैं, और उस पर जो भी कमियां रहती है उसको भी ठीक करवाने का काम करते हैं। ऐसे तमाम विभाग की बात करें, कोई मजदूर अगर मजदूरी करते करते फंस जाता है और किसी कारणवश उसका काम नहीं हो पाता है तो श्रम नियोजन विभाग के साथ जोड़ करके उनको हम कैसे काम करा सकते हैं। ऐसे तमाम काम रांची नगर निगम से हम लोग करते हैं। और हमारा वार्ड काउंसलर तो रोज दिन जनता के बीच रहते हैं, हम भी रोज दिन जनता के बीच रहते हैं। किसी को कोई भी कमी होती है किसी भी तरह का तो रांची नगर निगम में महापौर होने के नाते पूरी जनता हमारे पास आती है, हर तरह का सरोकार लेकर के आते हैं। मैं बात करती हूँ, कोई महिला उत्पीड़न भी होता है, किसी पुरुष के साथ भी कोई घटना होता है तो वो तो पुलिस विभाग का काम है, लेकिन हमारा भी जिम्मेदारी बनता है कि उनका सपोर्ट और उनका सहयोग कैसे करना है। उस विभाग से बात करना, पुलिस से बात कर देना, महिला आयोग से बात कर देना, उनको एक समन्वय बैठा करके उनको लाभ पहुंचाना, ये सारा काम जो करणीय कार्य है, सारा काम रांची नगर निगम में मेयर डिप्टी मेयर या जनप्रतिनिधि का ये जिम्मेदारी है। तो जैसा कि हमने जाना, यहाँ की भी जो मेयर हैं, डिप्टी मेयर हैं, वो सिर्फ नगर निगम तक ही सीमित नहीं है, वो जन कल्याण के लिए भी काम करती हैं। मैम, आपका जो नगर निगम में जो पोजीशन है वहाँ पे किस तरीके से आप लोगों की मदद करने की कोशिश करती हैं, किस तरीके से लोगों तक पहुँचने की कोशिश करती है निगम के द्वारा? देखिए, रांची नगर निगम कुछ संचालित करने के लिए झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 बना हुआ है और उसके माध्यम से ही हम पूरा काम करते हैं। हमारा कोर फंक्शन में निहित है, पूरा धारा अलग अलग पार्ट में निहित है, जिसमें मेयर को पूरा पावर दिया गया है कि किसी तरह का भी कोई काम करना है तो मेयर के माध्यम से और हमारा काउंसिल मीटिंग के माध्यम से ये काम हम कर सकते हैं। अगर किसी भी बड़ी योजना को लाना है तो सबसे पहले सभी जगह फंक्शनल होते हुए अंतिम निर्णय के लिए मेयर के पास आता है। जब मेयर उनको पूरा सिग्नेचर करने के बाद उनको हम काउंसिल में ले जाते हैं और काउंसिल के माध्यम से हम निर्णय कर पाते हैं कि हम वहां तक उस योजना को पहुंचाएंगे या नहीं पहुंचाएंगे। तो हमारा काउंसिल अंतिम निर्णय होता है और अंतिम सिग्नेचर के बाद में हम चर्चा करा सकते हैं काउंसिल में, और काउंसिल में चर्चा कराने के बाद में सारी योजनाएं जाती, चाहे किसी तरह का योजना। हाँ, अधिकारी के पास जितना का शक्ति है उस शक्ति को उन्होंने करते हैं, लेकिन उनके ऊपर का जो शक्ति होता है तो फिर मेयर के पास आता है और अंतिम में चर्चा के लिए काउंसिल में जाता है और काउंसिल से हम लोग ने पारित करके फिर उसको हम लोग भेजते हैं सरकार को
और सरकार उस पर हम लोग को अप्रूवल देती है। ये सारा विषय सामने आता है क्योंकि हमारे पास में किसी भी नगर निकाय को संचालित करने के लिए, किसी विभाग को संचालित करने के लिए सबसे बड़ी बात है एक्ट का, जो हमारा झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 है। उनका कई हमारा धारा 70 के तहत आप देखेंगे तो हमारा कोर फंक्शन है। उस कोर फंक्शन में पूरा चीज़ निहित है कि हमारा परिषद में मेयर का क्या-क्या पावर है और क्या-क्या काम नहीं क्या कर सकते हैं। ये सारा पावर निहित है। किसी तरह का काम भी सरकार को करने का या हस्तक्षेप करने का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा अधिनियम के माध्यम से ही पूरा दिया हुआ है कि हम ये काम कर सकते हैं और पूरा काम आज करते भी आए हैं। आप देख रहे होंगे निगम को संचालन बैठक से लेकर के विकास तक का काम आप देख रहे होंगे रांची में जो हो रही है, तो ये हमारा निगम के अधिनियम के अनुरूप ही हो रहे हैं और ये पूरा पावर हमें दिया गया है। मैम, अभी जैसे कि लॉकडाउन पीरियड में कई जगह साफ सफाई की भी प्रॉब्लम सामने आ रही है कि हाँ, नाली साफ नहीं हो पा रही है, यहाँ पर कचरा है। तो ये सारी जानकारी जब आप तक पहुँची तो आप किस तरीके से इसको हैंडल कर रही हैं और किस तरीके से इस पर काम हो रहा है? अभी मैं आपको बता दूं, जिस समय से लॉकडाउन शुरू हुआ और हमारा एक हम लोग ने तैयारी कर चुके थे कि लॉकडाउन से पहले कि दूसरे राज्यों में जब कोरोना पॉजिटिव मिलने लगे तो हमारी भी धड़कनें बढ़ गई थी कि हमें भी तैयारी करके रखना चाहिए और हम लोग ने पूरा रोटेशन करके तैयारी कर चुके थे। और उस तैयारी के साथ में कहीं कोई एक पॉजिटिव भी ना आ जाए तो उसके लिए क्या करेंगे। आपको ध्यान होगा कि पहला लॉकडाउन से पहले हमारे यहाँ जो पॉजिटिव कोरोना की महिला मिली तब लोगों में एक हड़कंप सी मच गई। हमारा जो कर्मचारी है उन लोगों ने डर गए और डरने के बाद में सबने काम छोड़ने के फिराक में थे, लेकिन हम लोग ने उनसे समेटने का काम किया, उनको समन्वय बनाया, बातचीत की उनसे और उनसे बातचीत करने के बाद सारा कर्मचारियों को बुलाया गया। फिर हम लोग ने उनको प्रोत्साहन राशि देने का काम किया कि आप 20 दिन भी आप काम किए होंगे 1 महीने में तो भी हम आपको 2000 रुपया प्रोत्साहन राशि देंगे। साथ आपको किसी तरह का कोई घटनाक्रम होता है तो उसका जिम्मेदारी नगर निगम स्वयं उठाएगी और उनको 10 लाख रुपये तक का मुआवजा देंगे। ऐसा कह के हम लोग ने उनसे बातचीत की तो उनको भी लगा कि चलो हमारा सुरक्षा का ध्यान रांची नगर निगम रख रही है, हमें काम करना चाहिए। तब से लोगों ने आना शुरू किया। और आपको और एक बात बताऊं कि जैसे हम लोग सफाई कर्मचारी को लाते के क्रम में वो दूर से आते हैं, रांची से बाहर से आते हैं, उनके लिए बस व्यवस्था और उसमें भी सामाजिक दूरियां बना करके हम लोग ने उनको सैनिटाइज करके उस बस को भेज करके गाँव वालों से संपर्क करके समन्वय करके लेके आए, क्योंकि गाँव वाले भी बोल रहे थे कि रांची जाना कोरोना लेकर के आना है, इसलिए उनको नहीं आना है। इस दृष्टिकोण से हम लोग फिर से हमारा जो धर्मशाला है उसमें भी हम लोग लोगों को रखने के लिए मजदूर को रखने का व्यवस्था किए, साथ में उनको खिचड़ी भी हम लोग देना शुरू किए। तो हम लोग के लिए एक सुविधा हो गया कि चलो हमारा मजदूर को हम रख पा रहे हैं, भोजन खिला रहे हैं। और जो लोकल मजदूर हैं उनके लिए एक पास हम लोग ने दे दिया और उसी पास के माध्यम से लोग आते हैं, झाड़ू करते हैं, सफाई करते हैं और वापस चले जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि जिस तरह से हम लोग ने सैनिटाइज करना शुरू किया तो हमारे पास में जो पीछे पीठ में बांधने वाला मैनुअल जो मशीन होता था उससे हम करते थे। फिर पानी का टैंकर है, पीने वाला पानी का टैंकर है, उसमें हम लोग ने मशीन डाल करके सैनिटाइज करना शुरू किया। उसके फिर हम लोग ने उसको परिवर्तन करते वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन हमको लगा कि ये संकट के घड़ी में हमको और कैसे सुविधा रांची को दे सकते हैं। इसके लिए हम लोग ने फिर से हैंडगन स्प्रे जो कहते हो ऑटो मोटरेटर एक स्प्रे है उसको हम लोग ने लाए और प्रत्येक वार्ड में हम लोग ने दे दिया और उससे लोग स्प्रे करने लगे। लेकिन भी एक लगता है कि हर गली और हर मोहल्ला में नहीं हो पा रहा है और हमको बढ़ाना चाहिए, तो हम लोग फिर से हैंडगन स्प्रे मंगाए और उसमें मोटर फिट करके सिंटेक्स लगा करके गाड़ी में सजा करके फिर उनका पूरा बनाने के बाद में अभी पूरा 53 वार्ड में अलग अलग एरिया में रोटेशन के रूप में कि हम कैसे उनका 2-2 टाइम छिड़काव करेंगे। किसी भी गली किसी भी मोहल्ला में हम छिड़काव करेंगे और अधिकतर अगर आप देखेंगे जितना भी हमारा वर्कर हैं 2250 लोग अभी आ रहे हैं, तो इतना लोग में से जितना हमारा संसाधन है उसका 25% हमने पूरा हिंदपीढ़ी में लगाया है। और हिंदपीढ़ी में कितना सफाई कर रहे होंगे। और उसमें हम आपको बता दें उसके लिए जो फायर की गाड़ी है वो एनी टाइम उसी के लिए हम लोग रखें। उसके अलावा फिर से हमारा जो स्प्रे गाड़ी है वो भी हम लगाए हुए हैं हिंदपीढ़ी में। उसके अलावा साफ सफाई का जो व्यवस्था पूरा उस रखे हैं कि किसी को कष्ट ना हो और जल्दी से जल्दी हम कोरोना से निपट पाएँ, इसके लिए हम लोग ने प्रयास किया। और आज हम लोग ने फिर से अभी 2 दिन पहले हमने एक मीटिंग की, समीक्षा मीटिंग, और उसमें हमने निर्देश दिया है कि अभी गर्मी का मौसम है और गर्मी को देखते हुए पूरे शहर का नाली को हम सफाई कर देंगे और सफाई हो जाएगा तो बरसात में हमको दिक्कतें नहीं होंगी और मच्छर से भी निजात मिलेगा।
तो इस दृष्टिकोण से सफाई भी होगा और साथ में लार्वा जो होता है उसका भी हम केमिकल छिड़केंगे। एक शाम हम स्प्रे करेंगे, दूसरे टाइम हम लार्वा मारेंगे। तो ये काम हम लोग ने किया है और अभी सभी सफाई कर्मियों को हम लोग ने एक प्रोत्साहन के रूप में काम करने के लिए पीपी किट, मास्क, बूट और हैंड ग्लव्स ये सारा चीज़ उनको दिए हुए हैं, हैंड सैनिटाइजर दिए हुए हैं ताकि उनको वो भी सुरक्षित रह सकते हैं। आप देख रहे होंगे जो छिड़काव करने वाला व्यक्ति सभी लोग पीपी किट पहना है, सुरक्षा जैकेट पहना है कि वो हमारा निगम का कर्मचारी है, किसी तरह का कोई कष्ट ना हो। आपने देखा होगा परसों की बात बताते हैं, हमारा ड्राइवर जो आ रहे थे काम करने के लिए और उनका एक्सीडेंट से मौत हो गया, तो उनके लिए भी हम लोग ने पूरा उनको प्रोत्साहन राशि तो दे ही रहे थे, साथ में 1 लाख रुपया हम लोग ने उनको दिया है। साथ अभी जो केंद्र सरकार का योजना है तो उसमें भी हम लोग ने 50 लाख तक का जो बीमा है उसको करवा रहे हैं। तो ऐसे कहीं ना कहीं हम लोग उसके लिए तत्पर है, प्रयासरत है कि रांची सुंदर और साफ कैसे होगा। और अभी लॉकडाउन के समय में सबसे ज़्यादा लोगों को भूखमरी जैसा हालत हो गए हैं, लोगों को चावल नहीं मुहैया हो पा रहा है। लोग को अगर आप देखेंगे तो बहुत लोगों का राशन कार्ड नहीं है, बहुत लोग अप्लाई भी नहीं किया है। कई अलग अलग राज्यों के या गांव, ये झारखंड के अलग अलग जिला का मजदूर राजधानी में आकर के सबसे ज़्यादा बस रहे हैं। तो ऐसे लोगों को हम लोग खाद्य मुहैया करा रहे हैं मोदी आहार के माध्यम से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तमाम संगठन के माध्यम से। कहीं चावल तो कहीं दाल, ऐसा करके दाल चावल और दाल भात, सब्जी भात, पूरी सब्जी। आपको मैं बता दूं, कल हम पतरागोंदा गए थे, कांके डैम के जस्ट नीचे है ऐसा गांव जो हमें लगता है सरकार का भी ध्यान वहाँ नहीं है, जाने के लिए कोई सुविधा नहीं है। और आज वहाँ कल हम जब गए थे वहाँ चावल वितरण कर रहे थे, तब लग रहा था ऐसे कि दोपहरिया में इतना कड़ाके के धूप में भी लोग पंक्ति लगा के भोजन ले रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आदमी को कितना ज़रूरत है। उसके अलावा हम बुट्टी मोड़ में गए थे, वहाँ पूरी सब्जी और खीर लोग ने खिलाना शुरू किए थे। वहाँ पुराना एक इंस्टीट्यूट है हमारा, पुराना परिचित है, तो वहाँ जा कर के हम लोग ने भोजन वितरण किए। तो ऐसे पूरे रांची को, आप जगन्नाथपुर के इलाका में चले जाइए, गाड़ी रुकती है और तुरंत लोग आते हैं और बोलते हैं खिचड़ी है क्या, दे दीजिए। तो लोगों को ज़रूरत कितना है। तो मैं कहूँ कि सरकार का बड़ा बड़ा दावा करने से क्या होगा, आप ज़मीनी हकीकत देखिए कि आपने क्या किया है और क्या नहीं किया है। दाल भात योजना आपने खोलने का प्रयास किया था, वो भी विफल रहा। आपको मैं राम लखन सिंह यादव कॉलेज की बात करती हूँ, आपने दाल भात केंद्र खोलने का बात किया, वहाँ सब बंद हो गया। हमारा डिप्टी मेयर और हमारा वार्ड काउंसलर वहाँ चला रहे हैं अपना केंद्र, और अपने तरफ से वो दोनों मिल करके सहयोग, लोगों का सहयोग से उस कोकर का इलाका के लोगों को भोजन करा रहे हैं। उसी तरह से जगन्नाथपुर में दाल भात केंद्र आपने खोल दिया, वो वैसा का वैसे रह गया। चावल तो गिरा दिए लेकिन लकड़ी और चलाने वाला लोग नहीं मिले, तो वहाँ भी ऐसे बंद हो गए। और अपना हमारा वार्ड काउंसलर वहाँ भी वार्ड नंबर 37 के खाना खिला रहे हैं। ऐसे करके तमाम क्षेत्र में अगर आप देखेंगे, आप चल जाइए सेवा भारती में, अभी कितना लोग लाइन लगा होगा, सब बड़ा बड़ा डेगची लेके आते हैं अपना बच्चों को भोजन खिलाने के लिए, अपने लिए। यानी कि जो सेवा कर रहे हैं वो लगातार सेवा कर रहे हैं, अलग अलग समाज का लोग सेवा कर रहे हैं, हर लोग निकल करके कर रहे हैं। लेकिन सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और सबके लिए कैसे भोजन बन सके इसके लिए व्यवहार करना चाहिए। मैं आपको यह भी बताना चाहती हूँ कि अभी जितना भी दाल भात केंद्र है वहाँ भी लोगों के पास जलावन का कमी था, और लकड़ी जो दिए हैं, कल हमारी बात हुई, उन्होंने कहा मैम आपका दिया हुआ लकड़ी से ही अभी हम लोग चला रहे हैं, आगे क्या करेंगे चिंता का बात है। तो ये कई काम है जो मेयर और डिप्टी मेयर का काम है, जो हमारे दायरे में नहीं है, लेकिन हम उस और काम कर सकते हैं। ये हमारा भागीदारी है, ये हमारा रांची है, ये हमारी रांची की जनता है। चाहे जो भी हो, किसी भी तरह का काम हो, हर काम के लिए जनप्रतिनिधि अवेलेबल हो सकते हैं। तो जैसा कि हमने जाना कि रांची में कोई भी जगह सीमित नहीं है मेयर और डिप्टी मेयर के लिए। सीमा के बाहर भी जाकर के ये लोग इस लॉकडाउन पीरियड में सेवा कर रहे हैं लोगों की, जिन लोगों को ज़रूरत है। और जो हमारे सफाई कर्मी हैं उन लोगों को भी सुरक्षा दी जा रही है कि वो इस रांची को साफ कर सके, सैनिटाइज कर सके और कोरोना से फ्री रख सके। तो खबर 365 न्यूज़ के लिए सहयोगी रुचि के साथ पूजा की रिपोर्ट।